नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार दरोगा की ताबड़तोड़ तैयारी में आज हम लोग ज्ञान बिंदु की तरफ से जो ऑफलाइन टेस्ट शुरू किया गया है उसका टेस्ट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, जो कि टेस्ट नंबर ये 5 आपका 5 दिसंबर 2025 को हुआ था। और ये टेस्ट जो है ऑफलाइन टेस्ट चलता है और ये सिर्फ पटना के जो संस्थान है उनका सर का वहीं पे चलता है। और इसलिए जो भी गाँव में रहते हैं, जो भी दूर रहते हैं, तो उनके लिए भी ये टेस्ट आपको यहाँ पर यूट्यूब पर मिल जाएगा, पूरा डिस्कशन और शानदार डिस्कशन के साथ, जो कि ऑफलाइन में भी वहाँ पर भी नहीं मिल पाता है। वो भी हम आपके लिए बेहतर मेहनत करके आपके लिए शानदार तरीके से आपको संपूर्ण आपके स्टडी में काफ़ी फायदेमंद जो चीज़ें हो वो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें सभी टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और ताकि आप इसका रिवीजन आप कर सके। ठीक है, बाकी बिहार दरोगा की तैयारी में जितना हो सके जो भी बेहतर से बेहतर कंटेंट हो ताकि आप सफल हो, उसके लिए पूरा हम लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक पल का सदुपयोग कीजिएगा, निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 5 का। पहला क्वेश्चन क्या है और इसमें कितना आपका मार्क्स आया है ये भी आपको लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पूछा क्या, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये किया रक्षा मंत्रालय। आंसर क्या हुआ? रक्षा मंत्रालय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या भारत सरकार ने शुरू किया, लेकिन इससे पहले क्या होता है कि जो यूएन है ना, संयुक्त राष्ट्र है, वो वर्षों को क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और ग्लेशियरों का संरक्षण वर्ष घोषित किया है। ठीक है, समझिए बढ़िया से, है ना, तो कि कंफ्यूजन ना हो। एक ही क्वेश्चन रहता है, कंफ्यूजन वाला रहता है, एग्जाम में दिक्कत हो जाती है। इसलिए दोनों जब तक नहीं पढ़ते तब तक मजा नहीं आता है, वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत सरकार अगर पूछेगा, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया, तो रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। यहीं पर पूछेगा संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और ग्लेशियरों का संरक्षण वर्ष घोषित किया है। अच्छा, यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो ये किया है अंतर्राष्ट्रीय चारागाह भूमि और चरवाहा वर्ष घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय चारागाह भूमि और चरवाहा वर्ष घोषित किया है 2026 को यूएन, है ना, संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे रक्षा मंत्रालय। ये करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, वो क्या मालूम, 2025-26 जो बजट है उसमें सबसे अधिक राशि आवंटन जो है किस मंत्रालय पर किया गया है, तो सबसे अधिक राशि आवंटन जो मिला है किसको, रक्षा मंत्रालय को ही मिला है। ठीक है, कितना मिला है, 6.81 लाख करोड़ रुपया मिला है और रिकॉर्ड ये पहली बार सबसे ज्यादा और इतना राशि आवंटित किया गया रक्षा मंत्रालय पर। ठीक है, याद रखना। वर्तमान में भी रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना और इतना से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 6 बचे। तो इसको देखिए, जितने भी टेस्ट हुआ अभी तक सारे मैथ और रीजनिंग हम आपको बताएं सोल्व करके। ठीक है, अभी इस वीडियो में क्या टाइम थोड़ा इशू है, इसलिए आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे करना क्या है, बोला कि शेषफल 5 और 6 प्राप्त होता है, यानी कि 5 इसमें से घटा दीजिए, 6 इसमें से घटा दीजिए, क्रमशः बोला, तो यानी 2600, ये क्या हो जाएगा, 2670 हो जाएगा। 5 घटाइएगा तो इसमें 2320 में 6 घटाइएगा तो ये कितना आएगा, 2314, है ना, 2314 आएगा। अब ये दोनों का एचसीएफ लीजिएगा तो एचसीएफ आ जाएगा क्या, 178, वही आंसर हो जाएगा, है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रव्यनांक वो हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि मिलाने पर किसी भी पदार्थ के द्रव्यनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये कम हो जाता है ना, द्रव्यनांक भी कम हो सकता है और हिमांक भी कम हो जाता है। द्रव्यनांक किसे बोलेंगे, तो गलनांक जो है ना वही द्रव्यनांक कहलाता है। गलनांक या द्रव्यनांक क्या है, तो गलनांक क्या, वह तापमान, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस है ना पिघलने लगता है ना, वो द्रव्यनांक कहलाता है। हिमांक क्या कहलाता है, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव जो होता है जमने लगता है, वो हिमांक कहलाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अशुद्धि मिलाने पर द्रव्यनांक और हिमांक दोनों कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ, दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। करेक्ट आंसर क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन क्या पूछा है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यही पर अगर पूछ दे क्या, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन क्या अंतर है, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। राज्यसभा सभा के सदस्यों का निर्वाचन बोले तो दक्षिण अफ्रीका से, निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। और जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करता है, जैसे कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामांकित करता है, तो वो वाला कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ध्यान रखना है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से और क्या लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन किस भाग में, भाग 20 में,
किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन? तो अनुच्छेद 368 में। कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, ध्यान रखना है। इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। और कोई भी एग्जाम नहीं है जहां से पॉलिटी से प्रश्न नहीं आता, इसलिए ये सब क्या मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना आपको। रही बात क्या अमेरिका से, अमेरिका से बताते हैं क्या, देखिए मौलिक अधिकार पूछे कहां से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका का स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, फिर समझिए, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संसद का जो संयुक्त बैठक होता है ना, संयुक्त अधिवेशन होता है ना, जो कि राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, तो वो कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आयरलैंड से लिया गया क्या क्या, डीपीएसपी है ना, डीपीएस में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया वो भी कहां से, आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया सारी चीजें। और क्या पूछा जाएगा आपसे, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगर आपसे पूछे क्या आपात उपबंध कहां से लिया गया, तो आपात उपबंध जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संघीय ढांचा कहां से, कनाडा से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से, जापान से, है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया, तो जापान से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्या, नगोरी एक नस्ल है, तो नगोरी एक नस्ल है किसका, गाय का एक नस्ल है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या, बोस इंडिकस, गाय का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है इसमें, देखिए समाचार पत्र है और उसका संपादक है। तो यहाँ पर देखिए गदर का संपादक जो है करतार सिंह, ये वाला सही है। ठीक है, भारत मित्र का संपादक श्यामजी कृष्ण है क्या, नहीं है ना। भारत मित्र का संपादक जो है हरमुकुंद शास्त्री थे, कौन थे, हरमुकुंद शास्त्री। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर गलत है, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो श्याम जी कृष्ण वर्मा है, इनका कौन सा या मालूम, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है ना, इसके संपादक कौन थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, जो कि लंदन में प्रकाशित करते थे। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संपादक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। बाकी ये सही है कि हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष है, और हमदर्द के कौन है, मोहम्मद अली जौहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है, तो बैंकिंग लोकपाल ये किस प्रकार का, अर्ध न्यायिक है। बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है, तो ये अर्ध न्यायिक है। ठीक है, यहाँ से इंपोर्टेंट क्या चीजें याद रखना है आपको, लोकपाल, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष है ना, पीसी घोष, ये भारत के पहले लोकपाल थे। अच्छा वर्तमान करंट अफेयर में भी याद रखना है आपको, वर्तमान में भारत का लोकपाल कौन है, अजय मानिकराव खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन ये किस देश में होगा, तो ये भारत में होगा, है ना। आंसर क्या होगा, भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, है ना। शतरंज से आपको कुछ इंपोर्टेंट चीजें याद करवाते हैं, क्या पूछा जाएगा क्या मालूम, कि 2024 का जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो डी गुकेश को मिला है। किस खेल से संबंधित है, शतरंज से, है ना। तो 4 लोगों को मिला था, ध्यान रखना है। डी गुकेश से शतरंज खिलाड़ी है, और फिर किसको मिला था, एक है हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खिलाड़ी है। देखिए किसको किसको मिला था और किस खेल से संबंधित, ये दोनों अति महत्वपूर्ण होता है, तो दोनों चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना है। डी गुकेश जो है शतरंज खिलाड़ी है, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। आपको मालूम है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वही है जिसका पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में इसको बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। ठीक है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पर के नाम पर रखा गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने, 4 लोगों को मिला है। कौन कौन, पहले ये समझिए, डी गुकेश है, और डी गुकेश के बाद हरमनप्रीत सिंह है, प्रवीण कुमार है, और एक है मनु भाकर है। डी गुकेश किस खेल से, शतरंज खिलाड़ी है, और हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कैप्टन है, तो हॉकी से संबंधित हो गया। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स से है, पैरा एथलेटिक्स है, जो कि हाई जंप यानी ऊंची कूद से संबंधित है, और मनु भाकर जो है निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपका है क्रिकेट से। ठीक है, आपसे पूछे क्या, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट हो गया, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट हो गया, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट हो गया, और देवधर ट्रॉफी क्रिकेट हो गया। ठीक है, ये सब याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 6 मित्र वाला, तो पिछले वीडियो में आपको टेस्ट नंबर 4 में आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर अगर टाइम का इशू रहता है ना, बाकी चीजें यहाँ पर देखिए काफी आसानी रहता है, देखने में बड़ा लगता है। देखिए 6 मित्र PQRSTU एक दूसरे से समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर की और मुंह करके बैठे हुए, एस यू और क्यू के बीच में बैठा है, पी एस के बाएं दूसरे और टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू टी और एस के बीच में बैठा है, तो एस के सामने कौन बैठा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट लेंगे, लिखा कुछ भी रहे आगे, लेकिन कौन सा बाएं दाएं वाला पहले लेंगे, यानी कि पहले कौन सा लेंगे, ये वाला जो पी
एस के बाएं और, तो पहले क्या है, 6 लोग हैं, पहले 6 लोग को बैठा दीजिए। ये 6 लोग को कैसे बैठाएंगे, तो 2-2 इधर कर दीजिए, ये 4 हो गया, और 2 इधर, एक ऊपर एक नीचे कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए बैठाइए, पी बोला क्या, एस के बाएं दूसरे पर, पी एस के बाएं, तो एस यहाँ सामने अपने आप रख दीजिए, जो कि खुद के सामने, ताकि आसान लगेगा। तो एस के बाएं दूसरे स्थान पर पी है, तो पहला दूसरा बाएं इधर कर दीजिए, लेफ्ट साइड, है ना। तो पी हो गया एस के बाएं दूसरे पर स्थान पर, और टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। किसके बारे में बोल रहा है, पी के बारे में। पी जो है एस के बाएं है और टी के दाहिने, तो दाहिने जाएगा टी के दाहिने, तो टी कहाँ बैठेगा, तो पहला दूसरा, पहला दूसरा यानी टी यहाँ बैठेगा, बैठा है ना, टी यहाँ बैठेगा, तभी तो इसका दाहिने राइट साइड जो होगा, मुंह सबका किधर है, केंद्र की ओर है, तो इसका राइट साइड होगा टी के दाहिने, पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर पी आ गया, ठीक है। ये हो गया सही। अब देखिए क्या बोला, एस जो है यू और क्यू के बीच में है। एस कहाँ है, देखिए एस जो सबसे नीचे है, यहाँ पर दिख रहा है ना एस, एस जो है कहाँ पर है, बोला क्या, यू और क्यू के बीच में है, तो यू और क्यू के बीच में डाल देंगे। फिर आगे क्या बोला कि क्यू जो है टी और एस के बीच में है, तो ये हमारा पूरा क्लियर है, टी और एस के बीच में ना क्यू है, तो क्यू यहाँ हो जाएगा, है ना। ये पूरा क्लियर है कि कहाँ बैठेगा, यहाँ क्लियर हो गया है ना क्यू। अब इसको बैठाइए, ए वाला कि एस जो है ना यू और क्यू के बीच में, एस जो है यू और क्यू के, तो यू कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। अब एक ही बचा है, पी क्यू आर, आर बचा है, आर यहाँ पर ऊपर में कर दीजिए, ठीक है। अब जो आंसर पूछ रहा है बन जाएगा, क्या पूछा, एस के सामने कौन बैठा है, तो एस देखिए यहाँ पर, इसके सामने कौन है, आर बैठा है ना। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से बना लेते हैं। तो पहले क्या ध्यान रखना है, बस दाएं बाएं वाला पहले बैठाना, ठीक है। और जो बैठा दिए, जो लेटर आ गया है ना, जो नाम आ गया, उसी से रिलेटेड फिर आपको आगे बैठाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान करता है, तो किस प्रकार की शक्ति प्रदान करता है, तो ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद कितना था, अनुच्छेद 132 है ना, 132। तो अनुच्छेद 132 में जो क्या है, ये अपीलीय अधिकारिता है ना, क्या अपीलीय अधिकार है, यानी कि आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है, तो ये कहाँ पर, जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। कुछ यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्या मालूम, आपसे पूछा जाएगा कि बनतारा, करेंट अफेयर क्वेश्चन है, बनतारा ये क्या है मालूम, वन तारा, वन तारा क्या है, जो एक विशाल पशु बचाव और देखभाल और पुनर्वास केंद्र है ना, पशु के लिए बचाव, देखभाल और पुनर्वास केंद्र है। ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये जामनगर में ही स्थापित किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, तो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, अनंत अंबानी द्वारा शुरू किया गया है ये बनतारा, ठीक है। और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने 2025 में किया है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ध्यान रखना है, किस लिए है ये ध्यान रखना है, और ये कहाँ पर स्थापित हुआ, तो बनतारा जो है विशाल पशु बचाव देखभाल के लिए जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं अनंत अंबानी द्वारा ये शुरू किया गया है, जामनगर में ही किया गया है। तो नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया 2025 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, बनतारा से 2-3 पॉइंट याद रखना है कि बनतारा जो है स्थापित हुआ है जामनगर में, और ये क्या पशु बचाव देखभाल के लिए, और किस फाउंडेशन के द्वारा, रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, किसके द्वारा, अनंत अंबानी के द्वारा, उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। जामनगर वही है जो कि आपको हम बार बार बताते हैं, क्या दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित, कहाँ है ये, तो जामनगर गुजरात में ही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात से कई चीजें आपको बताते हैं। गुजरात में जैसे विधानसभा सीट की संख्या कितनी है, तो 182 है, याद कैसे रखना है, तो जो गुजरात में ही आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो उसकी ऊंचाई कितना, 182 है। तो गुजरात में विधानसभा सीट की संख्या 182 है। लोकसभा सीट की संख्या पूछे कितना है, तो लोकसभा सीट की संख्या 26 है। राज्यसभा सीट की संख्या कितना है, 11 है। बाकी गुजरात से क्या क्या याद रखना है, गुजरात में ही आपको क्या गिफ्ट सिटी का पूछे संबंध किससे, तो गुजरात से। सुदर्शन ब्रिज कहाँ, गुजरात में। सर्वाधिक क्या है, कपास का उत्पादक और सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। और जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है कक्षकरण, क्या मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है ना। गुजरात में आपको हड़प्पाकालीन 3 महत्वपूर्ण स्थल भी है, जो कि लोथल है, धौलावीरा है और सुरकोटदा है, ये कहाँ, गुजरात में मिलेगा, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है, तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कौन सा है, सुसीमा जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है। कनारी जलधारा क्या, एक ठंडी जलधारा था, और कहाँ का, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ये कनारी ठंडी जलधारा है, ठीक है। फ्लोरिडा क्या है, एक गर्म जलधारा है, और ब्राजील जो है ये भी क्या गर्म जलधारा है। तो फ्लोरिडा गर्म जलधारा, ये अटलांटिक महासागर क्या है, और ये भी क्या है दक्षिण अटलांटिक महासागर का ब्राजील धारा जलधारा जो गर्म जलधारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोप्पम का युद्ध किन के बीच हुआ था,
तो कोप्पम का युद्ध हुआ था, ये चोल और चालुक्य के बीच हुआ था। इसमें विजयी कौन रहा था? तो चोल वंश जो है विजयी रहा था, चालुक्य वंश को काफी हानि हुई थी, है ना। तो चोल वंश इसमें क्या हुआ, विजय रहा था। ये हुआ था कब? 1054 ईस्वी में हुआ था, है ना। कोप्पम का युद्ध 1054 में हुआ था। अब रही बात क्या, चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम है। नेक्स्ट क्या है, ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता को किसमें? तो बेल में व्यक्त किया जाता है। बेल में मतलब क्या? डेसिबल, है ना। ध्वनि की मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है ना। ध्वनि के बारे में क्या क्या चीजें बताते हैं आपको? मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि साइंस का प्रश्न पूछा जाता है। ध्वनि में क्या आता है? ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ध्वनि अनुधर्ष तरंग है, ठीक है। प्रकाश कौन सा? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसे याद करवाते हैं आपको? ध्वनि धर्ष। जैसी ध्वनि आया, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, मालूम। रेलवे एनटीपीसी का भी 2025 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। जो लोग यहाँ से पढ़ के गए थे, दिमाग में तुरंत जैसे क्वेश्चन आया, प्रकाश किस तरह? प्रकाश प्रस्थ। प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि धर्ष यानी ध्वनि क्या है? अनुधर्ष तरंग है, ठीक है। आएगा एग्जाम में, तुरंत आंसर दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्वनि अनुधर्ष तरंग है, प्रकाश क्या? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि क्या करता है? निर्वात में गमन नहीं करता, ठीक है। और जबकि क्या है, प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है। ध्वनि गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना, किसी न किसी माध्यम में ये गमन करता है, यानी कि ठोस, द्रव या तो गैस ये गमन करता है। जबकि प्रकाश क्या है? निर्वात में भी गमन करता है। ध्वनि क्या है? सबसे अधिक गति किस में होती है? तो ठोस में होता है। उसके बाद ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद किस में होता है? द्रव में होता है, और उसके बाद सबसे कम किस में होता है? तो गैस में होता है, ठीक है, ध्वनि की गति। जबकि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होता है? तो निर्वात में होता है ना। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और ध्यान रखना क्या, प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था। किसने? रोमर ने मापा था, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, ध्रुवन की घटना किस में होता है मालूम? ध्रुवन की घटना प्रकाश में होता है, ध्वनि में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है? ये ध्वनि अनुधर्ष तरंग है, अनुधर्ष तरंग में नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंग में क्या ध्रुवन की घटना होती है, ठीक है, ये सब याद रहेगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ये सब ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता जो है, आवृत्ति पूछा जाता है, मतलब कि इसका रेंज क्या है। जैसे श्रव्य ध्वनि होता है, अपश्रव्य ध्वनि होता है, और प्राश्रव्य ध्वनि होता है। तो अपश्रव्य ध्वनि क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम जो होता है अपश्रव्य ध्वनि होता है, 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है वो क्या होता है? श्रव्य ध्वनि होता है ना, श्रव्य ध्वनि। 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है ये श्रव्य ध्वनि होता है, ठीक है। और जिसको हम लोग मानव सुन सकता है, कौन सा? यही होता है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होना चाहिए। अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होता है वो प्राश्रव्य ध्वनि होता है, ठीक है, ये याद रखना है। एक प्रश्न आता है क्या साइंस में, कि ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है? तो ध्यान रखना, आवृत्ति नहीं बदलता है। एक ही चीज याद रखना है आपको रट के, कि आवृत्ति नहीं बदलता है। या तो प्रकाश के बारे में पूछे या तो ध्वनि के बारे में पूछे, दोनों जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय महिला खो खो टीम ने विश्व कप किस देश को हराकर जीता है? तो इसका आंसर क्या है? नेपाल को हराकर जीता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या मालूम, भारतीय महिला टीम ने भी और पुरुष टीम ने भी, दोनों विश्व, ये जो खो खो टीम का जो विश्व कप विजेता है अपना भारत बना है, ठीक है। पुरुष वाला भी जीत लिया भारत, और महिला वाला भी भारत जीत लिया, ठीक है। और इंटरेस्टिंग और क्या मालूम, दोनों में नेपाल को हराया है, ठीक है। दोनों में क्या, नेपाल को ही हरा था, यानी दोनों में उप विजेता, पुरुष वाले में भी महिला वाले में कौन है? तो नेपाल ही है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस मिश्र धातु का उपयोग होता है इसमें? तो ड्यूरेलुमिन का होता है। किसका? ड्यूरेलुमिन का इस्तेमाल होता है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है। सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा में मिलेगा। उड़ीसा से कई अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में, उसका एग्जाम के लायक है, मतलब इसको बोलते हैं ना सदाबहार क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन। तो उड़ीसा से क्या याद रखना है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। और क्या बताते हैं आपको, जो प्रसिद्ध 3 मंदिर है पूछा जाता है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, और एक है कौन, कौन सा हो गया आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, लिंगराज मंदिर हो गया, एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर है ना उड़ीसा में। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर एक और नया बना, ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल में ना, ममता बनर्जी ने उद्घाटन किया दीघा घाट के किनारे, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा से और क्या याद रखना है आपको, अभी करंट अफेयर की भी चीज़ें बताएंगे, है ना, क्योंकि सभी चीज़ें पढ़ना है। तो पहले तो बताते हैं कि इसका जो बेसिक चीज़ें क्या, आपको राउरकेला स्टील प्लांट जो कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ किसी को याद है कि भारत का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है मालूम? किसको याद है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग, है ना। भारत का पहला
जो रामसर साइट किसे घोषित किया मालूम? वो है चिल्का झील को किया गया, ठीक है। और चिल्का झील कहाँ पर है? ये भी आपको उड़ीसा में है। वो चिल्का झील इतना ही नहीं, इससे इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो कौन सा है? चिल्का झील। कहाँ मिलेगा आपको? उड़ीसा में, ठीक है। और भारत का ये पहला रामसर साइट है चिल्का झील, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और क्या याद रखना है आपको उड़ीसा से? तो उड़ीसा से एक चीज़ और याद रखना है, क्या मालूम? करंट अफेयर की चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 में हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है। और उसका जो अध्यक्ष वो मुख्य अतिथि कौन थे? तो टोबैको और त्रिनिदाद के राष्ट्रपति कार्ला कंगालू थे, है ना। तो कार्ला कंगालू प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, ध्यान रखना। तो कार्ला कंगालू जो है ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, कार्ला कंगालू। ये हुआ कहाँ? तो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में हुआ, ठीक है। तो ये चीज सब याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है सृजनम। इसका नाम क्या है? सृजनम यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र ये क्या है? सृजनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को आपको बताना है ना। गलत कौन सा है? ये जीव है और ये गुणसूत्र है। जैसे खरगोश में कितना 44 गुणसूत्र होता है, ये सही है। कबूतर में 82 होता है क्या? कबूतर में 82 नहीं बल्कि 80 गुणसूत्र होता है, ठीक है। यही गलत हो गया, आंसर यही हो गया। चिंपैंजी में 48 होता है, ये सही। मेंढक में कितना? 26 होता है, सही है। अच्छा, मनुष्य में कितना होता है? 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है? तो किस जैन तीर्थंकर को के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है? तो ये है कौन? महावीर स्वामी, है ना। महावीर स्वामी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए, जैन धर्म के 5 तीर्थंकर के बारे में आपसे पूछा जाता है कि दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, है ना, पहला कौन था, 28वां और 24वें कौन थे, ठीक है। ये 5 तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। दूसरे तीर्थंकर कौन थे पूछे? तो ये थे अजीतनाथ। कौन थे? अजीतनाथ, ठीक है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ। संभवनाथ, है ना। यही सब पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है प्रश्न यही वाला, बार बार रिपीट होता है ना। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का संस्थापक ये पहला जो तीर्थंकर था ऋषभ देव को ही माना जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो याद हो गया ना, याद भी करना जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही बस सुनते जाए। देखिए, पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। दूसरा अजितनाथ। तीसरा संभवनाथ। 28वां पार्श्वनाथ। और 24वें कौन है? तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बादल तथा कोहरा उदाहरण है। तो बादल तथा कोहरा किसका? गैस में द्रव का विलयन है। गैस में द्रव का विलयन है बादल तथा कोहरा। यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है, तो ये कहाँ पर है? भीतरकनिका नेशनल पार्क में, ठीक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर आंसर हो गया। भीतरकनिका नेशनल पार्क अभी बताएं आपको किस राज्य में है? ये भीतरकनिका, सिमलीपाल, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। और औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो औरंग वाला किस राज्य मालूम? ये है असम में, है ना। औरंग नेशनल पार्क जो है असम में। दाचीग्राम आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मानव लार में अस्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक है? मानव लार में अस्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक है? तो इसमें एंजाइम सहायक है टाइलिन, है ना। कौन सा? टाइलिन एंजाइम यहाँ पर सहायक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज आया क्या मालूम? अस्टार्च। अस्टार्च क्या मालूम? देखिए, मानव में अगर पूछा जाए मानव में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। पादपों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो अस्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चित्तपावन जनजाति किस राज्य की है? तो चित्तपावन जनजाति ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है ना। चित्तपावन जनजाति महाराष्ट्र का है। वेब्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ है ना। वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ मुंबई में हुआ। एआई विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो महाराष्ट्र में खोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? शाश्वत मिथिला महोत्सव बिहार के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आपको लगेगा क्या शाश्वत मिथिला है बिहार से, तो बिहार वाला कोई आंसर होगा, यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। ये बिहार में हुआ ही नहीं, हुआ था कहाँ? तो गुजरात के राजधानी गांधीनगर में हुआ था। यही चीज तो कंफ्यूजन वाला है और यही पूछा जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। शाश्वत मिथिला नगर मिथिला महोत्सव ये कहाँ? बिहार में कहीं भी नहीं हुआ है ना। दरभंगा पूर्णिया क्या हुआ? आप नहीं पढ़ेगा ना, टेंशन मार दीजिएगा, अरे दरभंगा मार देते हैं,
लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? तो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, ध्यान रखना है, कतई जहर प्रश्न नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यदि किसी तार के सिरे पर तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है। क्या है? फिर समझिए, किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग का ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग के आपस में ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। उपर्युक्त नियम ये किसका है? ये तो ये नियम किसका है? तो ये है आपका थॉमसन प्रभाव से संबंधित है। किससे? थॉमसन प्रभाव, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा क्या है? क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला क्या है? भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों का लेकर एक समझौता होगा, ये बात सही है ना। क्रिप्स मिशन के बारे में ये स्टेटमेंट सही है। फिर युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने गए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों सही है। आंसर क्या हुआ? अब पूछा क्या कौन सा असत्य है? तो असत्य कोई नहीं है। आंसर क्या हुआ? इनमें से कोई नहीं है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, ये क्रिप्स मिशन भारत आया था कब मालूम? तो ये आया था मार्च 1942 में आया था ना। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये मार्च 1942 में आया था, है ना। जब भारत छोड़ो आंदोलन भी कब हुआ था? 1942 में हुआ था। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो रुधिर प्लाज्मा में जो नहीं होता है वो है कॉपर प्लस आयन, जो है रुधिर प्लाज्मा में नहीं होता है। बाकी सोडियम प्लस होता है, कैल्शियम प्लस होता है, मैग्नीशियम होता है ना, ये वाला नहीं होता है, ठीक है, रुधिर प्लाज्मा में। किस राज्य ने अपना पहला ग्रीन बजट 2025-26 पेश किया है? तो किस राज्य ने अपना पहला बजट जो है, पहला ग्रीन बजट, तो ये राजस्थान पेश किया। किसने? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, ये ध्यान रखना, ठीक है। कालीबंगन जहाँ से चूड़ियों के प्रमाण और जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था, कालीबंगन से राजस्थान में। टीकरापारा, क्या टीकरपारा बांध परियोजना किस नदी पर है? टीकरपारा बांध परियोजना ये महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है, ठीक है। अब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या मालूम? आपसे पूछा जाता है कि जो हीराकुंड बांध है ना, हीराकुंड बांध जो कि दुनिया का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो मिलेगा कहाँ? ये भी मिलेगा महानदी पर है, ठीक है। याद कैसे रखना है? हमेशा याद रहेगा, कभी भूल नहीं पाइएगा। कैसे? हीरा महान लोग पहनते हैं, हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीरा कुंड बांध जब भी आएगा क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आएगा क्या? महान नदी पर है, ठीक है। हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी कि हीरा कुंड बांध महानदी पर है। टीकर पारा भी कहाँ जाएगा? कहाँ पर? महानदी में पर है, ठीक है, ये याद रखना है। यहीं पर पूछा जाता है आपसे क्या कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन ये कृष्णा नदी पर है। याद कैसे रखना है? नागा अर्जुन यानी महाभारत में अर्जुन भगवान के, मतलब अर्जुन के कौन सारथी कौन थे? तो ये थे कृष्ण भगवान, ठीक है। तो अर्जुन का सारथी कृष्ण, यानी नागा अर्जुन जब भी आएगा तो कृष्ण भगवान, है ना। यहाँ पर आंसर लगा देना है कृष्ण नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। यहीं पर आता है अलमाटी बांध, तो अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर है। याद कैसे? उसी से रिलेट करना है, कृष्ण भगवान से। ये अलमाटी है ना, बचपन में माटी खाए थे कृष्ण भगवान, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। और महान आपको पूछे हीरा कुंड बांध, तो हीरा महान लोग पहनते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या? नाबूद प्रथा का त्याग किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया था? नाबूद प्रथा का त्याग जो है किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा किया गया था, ठीक है। अच्छा, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा गया है? तो शाहजहां के काल को ही कहा गया है। और चित्रकला का स्वर्ण युग ये जहांगीर के काल को कहा गया है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य कौन सा नहीं है? तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना ये कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। विटामिन डी का संश्लेषण करना ये नहीं है ना। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और पूछा जाता है क्या विटामिन डी का संश्लेषण मतलब क्या होता है? मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो विटामिन डी का मानव शरीर में संश्लेषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 में क्या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी कि क्या पुस्तक और समाचार पत्र है और उसके लेखक जो संपादक है, ये क्या तराने हिंद का संपादक क्या अबुल कलाम आजाद था क्या? ये गलत है, क्योंकि तराने हिंद का जो संपादक थे वो मोहम्मद इकबाल थे। कौन? मोहम्मद इकबाल थे, ठीक है। यही वाला गलत है, यही आंसर हो गया, ठीक है। पूछा था कौन सही नहीं है, यही आंसर हो गया। बाकी सोजे वतन का प्रेमचंद ये सही है। द हितवाद का गोपाल कृष्ण गोखले ये सही है। सावित्री का अरविंद घोष है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को कहा जाता है। शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को क्या कहा जाता है? तो ये कोरेलाइड जड़ें कहा जाता है ना, कोरेलाइड जड़ें कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है।
शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को क्या कोरेलाइड जड़ें कहा जाता है। अच्छा, शैवाल से याद रखना आपको क्या मालूम, एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछा जाएगा किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। तो किस शैवाल का प्रयोग करते हैं, तो क्लोरेला शैवाल। क्या है, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग जो है अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, कौन बताएगा इसका आंसर। शैवाल का अध्ययन, आपको दोनों चीजें एक साथ याद रहेगा, शैवाल का अध्ययन और कवक का अध्ययन। क्या रखना है आपको ध्यान, एक शब्द याद रखना है आपको, साफ काम, है ना, दोनों याद रहेगा। साफ काम का मतलब क्या, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, है ना। तो जब भी पूछेगा ना शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो तुरंत दिमाग में आएगा क्या, साफ काम, दोनों आंसर आ जाएगा। साफ काम यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या हो गया, फाइकोलॉजी, ठीक, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और शैवाल और कवक का जो सहजीवी संबंध वो क्या होता है, लाइकेन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है अन्य देशों के साथ व्यापार और आर्थिक बाधाओं को कम करना, है ना। वैश्वीकरण का मतलब यही होता है कि अन्य देशों के साथ व्यापार और आर्थिक बाधाओं को कम करना। नेक्स्ट क्या है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, तो इसको किया जाता है विद्युत धारा नियत करने के लिए, है ना, विद्युत धारा नियत करने के लिए फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 दोस्त थे, आप इसको बना लीजिएगा, अभी आपको हम एक बताए थे ना, तो बिल्कुल दाएं छोर पर बैठा कौन व्यक्ति है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अगले वीडियो से ना आपको मैथ रीजनिंग भी सोल्व करके बताएंगे, ठीक है। अभी टाइम का इशू है इसलिए इसका आंसर क्या है आप जहाँ पर लिख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर आएगा, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋण आवेशित परमाणु यानी ऋणाधन में प्रोटॉन की संख्या क्या है। ऋण आवेशित परमाणु ऋणाधन में इसमें प्रोटॉन की संख्या यानी ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है क्या है, तो इसमें क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगा, है ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगा, ठीक है। अब देखिए नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में यहाँ पर प्रोटॉन और क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, प्रोटॉन जो होता है धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऋण आवेशित होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, तो कोई आवेशहीन होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता है ना, आवेशहीन होता है। फिर समझिए, प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित और न्यूट्रॉन क्या होता है, कोई धन आवेशित मतलब नहीं होता है, वो ना आवेशहीन होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था, नामकरण उसका रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चेडविक ने किया था, न्यूट्रॉन चेडविक ने। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है। तो जल कृषि से संबंधित ये जो कछुआ कृषि है ना, ये जल कृषि से संबंधित नहीं है, बाकी झींगा कृषि ये जल कृषि से संबंधित है, शैवाल कृषि भी है और शंख कृषि भी जल कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो पत्रिकाएं हैं और उसका लेखक है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, देखिए इंडियन मिरर का लेखक जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सही है। द नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी सही है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक अपना पहला राष्ट्रपति अपने बिहार में ही इनका जन्म हुआ था, ये सही है ना। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये सही है। वाम बोधनी का मदन मोहन मालवीय है क्या, तो ये गलत है ना। वाम बोधनी का लेखक कौन है, तो केशव चंद्र सेन थे, कौन थे, केशव चंद्र सेन थे, यही वाला आंसर हो गया, ठीक है। पूछा था कौन सही नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया, मदन मोहन मालवीय, है ना। इसे क्या महामना भी कहा जाता है। आहार नाल का अंतिम भाग है, तो आहार नाल का अंतिम भाग क्या होता है, अंतिम पूछा तो ये क्या होता है, बड़ी आंत हो जाता है, ठीक है। आहार नाल का अंतिम भाग क्या, बड़ी आंत हो गया। अच्छा, सबसे अधिक जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो किस राज्य में नहीं है लागू, तो ये मिजोरम में नहीं है। मिजोरम से एक अति महत्वपूर्ण कतई जहर प्रश्न याद रखना है, कौन सा मालूम, पूछेगा उल्लास कार्यक्रम के तहत पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, तो मिजोरम आंसर लगाना है, ठीक है। पहला उल्लास कार्यक्रम के तहत, उल्लास योजना के तहत पहला, है ना, पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है। दूसरा कौन है, गोवा। तीसरा त्रिपुरा है ना, नाम से याद रखना है, तीसरा त्रिपुरा। और चौथे में फिर है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है लद्दाख। तो ये वाला पूछा जाएगा, ध्यान रखना है कि उल्लास योजना के तहत पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो मिजोरम है, ठीक है। और मिजोरम क्या है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था भी लागू नहीं है। पहला पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू होता, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू होता 2 अक्टूबर 1959 को, है ना। इसके बारे में आपको डिटेल हम बताते रहते हैं पंचायती राज और नगर पालिका के बारे में। धनानंद को अग्रमीज कहा गया, तो किसने कहा था, धनानंद को अग्रमीज ग्रीक द्वारा कहा गया था, किसे द्वारा, तो ग्रीक द्वारा कहा गया था धनानंद को क्या अग्रमीज कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, क्या हिरन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हिरन का वैज्ञानिक नाम क्या है, सर्बस एलाफस, क्या है, सर्बस एलाफस करेक्ट आंसर है। पिछले आपके एक सेट में आया था
कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फिकस बेंगालिस है ना, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस होता है। भैंस का वैज्ञानिक नाम आया था, तो वो याद है, याद भी रहना चाहिए ना, पिछले सेट में आया था आपको। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम आया था क्या, बुबेलस बुबेलिस होता है ना, बुबेलस बुबेलिस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिबम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है। तो अंतरराज्यीय परिषद की जो बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री है ना, आंसर क्या हुआ, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के मालूम क्या, जैसे पूछेगा क्या, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष। CSIR, CSIR ये क्या है, तो ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, बेलिप जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो बेलिप जनजाति ये कहाँ, गोवा में निवास करती है ना, गोवा में निवास करती है। अच्छा, गोवा से कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न याद है आपको, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था, 1510 में। पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कब कराया गया था, तो ये बात कब की है, 1961 में कराया गया था ना, 1961 में। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 1987 को दिया गया था, ठीक है। गोवा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटी इसका सीमा भी लगता है ना, समुद्री तट सीमा जो है सबसे छोटा किसका, गोवा का ही है, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो सदिश में क्या होगा, एक चीज ध्यान रखना है, थोड़ा सा मोटा मोटी ध्यान रखते हैं ना, तो आपको क्या हिंट मिलता है, हालांकि कुछ जो है आपको बात भी है, जैसे कि सदिश राशि में क्या वो जरूर आएगा, ठीक है, तो वो जरूर आएगा, अधिकतर वो आएगा, तो अगर याद नहीं है तो देखिए आसानी से आंसर छट जाएगा, तो वो किस में नहीं है, वो सदिश राशि नहीं है, तो वो जिसमें सदिश राशि यहाँ कार्य में नहीं है ना, तो वो नहीं रहेगा, सदिश राशि नहीं रहेगा, ये आपको ज्यादातर 99% रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो इसमें कार्य में नहीं है, तो ये क्या अदिश राशि है। बाकी विस्थापन, संवेग और तुरंत क्या है, ये सदिश राशि है। नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा के कार्यक्रम यानी फंक्शन संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये थे जीवी मावलंकर, है ना। संविधान सभा के कार्यक्रम संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आता है कि, और कई बार आया, मान लो बार बार रिपीट होता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे, है ना। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार, वर्तमान अभी अध्यक्ष कौन है लोकसभा का, तो ओम बिड़ला है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, तो लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो गोल्जी काय में होता है, कहाँ, गोल्जी काय में होता है। ये देखिए साइंस का ये कतई जहर प्रश्न है, यहाँ पर लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, है ना, यहाँ से बार बार प्रश्न आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए क्या क्या आएगा, आत्महत्या की थैली पूछे किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है, ठीक है। और ये तीनों को खोज किसने किया था, याद है किसी को, तो देखिए क्या क्या पूछेगा, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, तो अल्बर्ट बोन कोलिकर ने किया था, किसने, अल्बर्ट बोन कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था जॉर्ज ई पलाडे, है ना, जॉर्ज ई पलाडे ने किया था इसका खोज, ठीक है। और लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो डी दुबे ने किया था, ठीक है, डी दुबे ने। अब देखिए इतनी चीजें बताएं तो कुछ चीजें क्या होता है, भूल भी जाते हैं, कुछ चीजें कंफ्यूजन भी हो जाता है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है तो आपको दिमाग में अगर ऑप्शन में रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया है या तो राइबोसोम था, क्या था नहीं था, है ना, मतलब आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो इसको याद कैसे रखना है, कंफ्यूजन ना हो, एग्जाम में तुरंत दिमाग में आंसर ही आएगा खटाक से, कैसे, देखिए आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। आत्महत्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुसाइड, है ना, तो सुसाइड में क्या 200 आ रहा है ना, सुसाइड 200 आ रहा है, तो 200 सुसाइड, देखिए किस में 200 आ रहा है, लाइसोसोम इसमें आ रहा है ना, लाइसोसोम, है ना, तो कंफ्यूजन होगा क्या, नहीं होगा। जब भी पूछा जाएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या तुरंत दिमाग में आएगा सुसाइड, है ना, सुसाइड 200 आ रहा है, यानी कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका आविष्कार किसने किया था, तो लाइसोसोम का आविष्कार किस मतलब खोज किसने किया था, तो अगर पूछा जाए दिमाग में आएगा कि कोलिकर ने किया था या तो जॉर्ज प्लाडे ने या तो डी दुबे ने, तो इसको यहाँ पर फिर रिलेट करना है, क्या देखिए लाइसोसोम यानी कि सुसाइड 200, यानी रिपीट हो रहा है ना चीजें, लेटर 200 लाइसोसोम भी है और सुसाइड में भी है 200, और इसका जो खोज किया था वो भी देखिए डी दुबे, है ना, डी दुबे, तो डी और डी, है ना, ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, एक एक बन गया आपका, क्लोज बन गया, है ना, ये आपको आसानी से याद रहेगा तीनों, ठीक है। कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, इसका खोज किसने किया था, डी दुबे, है ना, रिपीटेशन वाला हो गया डी दुबे। फिर बाकी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का कोलिकर और राइबोसोम का ये किसने खोज किया था, जॉर्ज ई पलाडे ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, संगमनेर का युद्ध कब हुआ था,
तो संगमनेर का युद्ध हुआ था, ये 1679 की बात है। कब? 1679। ये मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें मराठों के क्या हुआ, काफी नुकसान हुआ था ना, मुगल इसमें विजयी रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। संगमनेर का युद्ध 1679 में मुगल और मराठा के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? किसका? विटामिन डी का संश्लेषण जो है मानव शरीर में होता है। सूर्य द्वारा पूछेगा सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी विटामिन के बारे में आपको नाम सभी याद करवा दिए थे ना, जैसे कि विटामिन मुख्य जो विटामिन है ए, बी और सी, डी, ई और के, है ना, ये सब का रासायनिक नाम पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? ए का क्या है? रेटिनॉल, बी का क्या है? थायमिन, सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, डी का क्या है? कैल्सिफेरॉल और ई का क्या है? इसका हो जाएगा टोकोफेरॉल और इसका क्या हो जाएगा? फिलोक्विनिन हो जाएगा। ठीक है, फिलोक्विनिन याद कैसे रखना है? रथ पर एक टोफी, पर को साइलेंट रखना है, रथ एक टोफी। जैसे पूछेगा ना आपसे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो तुरंत दिमाग में आएगा रथ पर एक टोफी, लास्ट में क्या रहा? फी, यानी लास्ट विटामिन यहाँ पर कौन सा? के, है ना, तो के का पूछा तो फिलोक्विनिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। तो रथ एक टोफी, रथ से क्या होगा? रेटिनॉल, थायमिन, और एक से क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का क्या हो जाएगा? कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, टोफी यानी कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, और के का क्या है? फिलोक्विनिन है। ठीक है, पूछा जाएगा। और क्या है यहाँ पर, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आप रतौंधी किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी होता है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी के कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। रिकेट्स रोग या तो जो सूखा रोग होता है हड्डियों का, ऑस्टियो एक भी होता है रोग हड्डी से रिलेटेड, तो रिकेट्स रोग ये विटामिन डी के कमी के कारण होता है। जनन शक्ति में कमी विटामिन ई के कमी के कारण होता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। और आंवला में सबसे अधिक विटामिन विटामिन सी, घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 53 में, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश चारागाह की खोज में भारत आए थे? तो चारागाह की खोज में भारत आने वाला वो कौन है? शक वंश है। कौन है? शक वंश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली का स्थापना कहाँ की गई है? भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली का स्थापना ये कहाँ पर किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड से कौन सा याद रखना प्रश्न आपको? उत्तराखंड काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या मालूम? स्वतंत्रता के बाद पहला यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता ये कौन सा राज्य लागू किया? पहला राज्य लागू करने वाला कौन है समान नागरिक संहिता? ये उत्तराखंड ही है। ठीक है, यूसीसी उत्तराखंड है ना, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड है। अच्छा, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में बताइए? यहाँ पर ऑप्शन देगा 22, 42, 43, 44, 45, किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो देखिए समान नागरिक संहिता समान अंक वाले में, किसमें? समान अंक वाले में मिलेगा, यानी 4 में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ? तो किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो ये भारत शासन अधिनियम यह था 1935 था। ठीक है, बर्मा म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या? बर्मी। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नायपीडा। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? तो कयात है। ठीक है, तो म्यांमार का पहले प्राचीन नाम था बर्मा ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोलकाता में स्थित किस ब्रिटिश कालीन सेना मुख्यालय का नाम जो है नया नाम विजय दुर्ग रखा गया है? तो फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? तो विजय दुर्ग रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना ये कब? 1921 में हुआ था, है ना। 1921 से क्या ध्यान रखना है आपको? जो मोपला विद्रोह है ना, मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था, कब हुआ था? 1921 में हुआ था ना। तो दो चीजें हो गई यहाँ पर, दिया सलाई उद्योग की स्थापना 1921 में, और मोपला विद्रोह वो भी 1921 में हुआ था, है ना। ईस्वी वाला जब भी प्रश्न आए तो आप कोशिश करिए कि कुछ और जैसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उसको रिलेट करके, है ना, एक साथ रिवीजन करने, तो क्या दोनों याद रहेगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा ना। जैसे दिया सलाई आया 1921 तो 1921 में तुरंत जोड़ दिए क्या कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921। इससे क्या हुआ कि दोनों क्वेश्चन भी याद रहेगा और जो क्वेश्चन रिवीजन भी हो गया ना कि मोपला विद्रोह कहाँ 1921 में हुआ था, कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे इस तरह से पढ़ने का तरीका जो बेस्ट होता है, आप क्या कम समय में बेहतर तैयारी शानदार होता है। ठीक है, प्रथम भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, तो प्रथम भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आचार्य विनोबा भावे। कौन है? आचार्य विनोबा भावे करेक्ट आंसर है। अब देखिए रिलेट करने का से फायदा क्या होगा? देखिए अब यहाँ पर कई चीजें प्रश्न रिवीजन होगा। अब जैसे मान के चलिए ये पूछा है, अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या मालूम कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो आंसर क्या लगाइएगा? अगर आपसे पूछा, ठीक है ये वाला पढ़ लें, अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो आंसर क्या लगाइएगा? याद है? तो यहाँ पर क्या रिवीजन करेंगे। ठीक है, जैसे आया रमन मैग्सेसे अवार्ड जो पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे से तुरंत दिमाग में आया क्या?
व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। और ये सिंपल प्रश्न नहीं मालूम, कतई जहर प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तीसरे कौन थे? तो देखिए ध्यान रखना है आपको, पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे सत्याग्रही। तीसरे सत्याग्रही पूछेगा तो कौन है? तो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त, है ना, ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, याद रहेगा। तो पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। अब जैसे ही आया सत्याग्रह तो एक दिमाग में तुरंत आ गया क्या, कि बिहार का एग्जाम है तो बिहार वाला पूछेगा, तो बिहार में पहले सत्याग्रही कौन थे, तब क्या आंसर लगाएंगे, है ना। तो सभी चीजें ध्यान रखना है। तो पहले सत्याग्रही कौन थे? तो उसके थे श्री कृष्ण सिंह, है ना। बिहार में पूछेगा पहले सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार में पहले सत्याग्रह पूछेगा श्री कृष्ण सिंह। तो याद कैसे रहेगा? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यही थे, श्री कृष्ण सिंह थे ना। और ये पहले सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, याद कैसे रहेगा? तो जो पटना में एन कॉलेज है ना, वो इन्हीं के नाम पर है ना, अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर है। तो अनुग्रह नारायण सिंह ये दूसरे सत्याग्रही थे बिहार में, याद रहेगा ना। देखिए अगर पूछे राष्ट्रीय स्तर पर, तो पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। बिहार में पहले श्री कृष्ण सिंह, दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? बजट एक लेख पत्र है, तो ये कैसा है? बजट एक लेख पत्र है, तो ये क्या है? क्या सरकार की मौद्रिक नीति का है, या तो सरकार की वाणिज्य नीति का है? तो ये नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका हो जाएगा सरकार की राजकोषीय नीति का, है ना। आंसर क्या हुआ? सरकार की राजकोषीय नीति का करेक्ट आंसर है। सहसंयोजी आवंत किसके कारण बनता है? सहसंयोजी आवंत किसके कारण? तो इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से बनता है ना, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से बनता है। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज मालूम है किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस देश को कंपनी, किस देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? तो रूस का, है ना। किसका? रूस को दिया है ना। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, रूस, है ना। रूस के संविधान से क्या लिया गया था? तो मूल कर्तव्य, है ना, कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, इसको बना लीजिएगा। और इसका इस टाइप के प्रश्न आपको हम पिछले वीडियो में बनाए थे, आगे भी है ना आपको सारे सोल्व करके बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ आंसर बता रहे थे। 62 का इसको बनाइएगा तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी यानी कि एन आएगा। नेक्स्ट क्या है? मानव शरीर जो है शुष्क में विद्युत प्रतिरोध होता है, तो शुष्क मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो आंसर क्या है? 10 के पावर 5 ओम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 10 के पावर 5 ओम। अच्छा, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम होता है। अब प्रतिरोधकता का पूछेगा तो उसका भी आंसर ओम नहीं मन लगा दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रतिरोध का ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का क्या होगा? ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर याद कैसे रखना है, कंफ्यूजन ना हो। देखिए प्रतिरोध छोटा है तो ये हो गया ओम, प्रतिरोधकता जैसे बड़ा हुआ ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अंग्रेजी भारतीय सेना ने में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल जो है ये कब शामिल किया गया था? तो ये बात है कब? 1856, दिसंबर 1856। इसी के कारण फिर क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुआ था, है ना। 1856 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, दिसंबर 1856, है ना, जिसमें मंगल पांडे ने फिर विद्रोह किया था। और 18 दिसंबर 1856 आ गया। 1856 से क्या याद रखना, और एक चीज़ है आपको, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब लागू हुआ था? तो 1856 में लागू हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य शरीर में संचित नहीं हो सकता है? तो मनुष्य शरीर में संचित नहीं हो सकता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये है विटामिन बी, है ना। विटामिन बी जो है यह मनुष्य शरीर में संचित नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें पूछा जाता है एक और क्या, कि मानव शरीर में जो है ना यकृत में जो विटामिन ए, कौन सा विटामिन रहता है संग्रहित रहता है? विटामिन ए संग्रहित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। कौन? सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेक्ट आंसर है। तराइन का युद्ध का तत्कालिक कारण था, तो तराइन का युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण, है मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण। अब तराइन का युद्ध दो हुआ था मुख्य रूप से, जो कि 1191 और 1192 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था 1191 इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। पहला में पृथ्वीराज चौहान विजयी और दूसरा में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्या? एम्फीऑक्स किस संघ के जीव है? एम्फीऑक्स जो है किस संघ का? तो कोरडेटा संघ का जीव है ना। एम्फीऑक्स जो है ये कोरडेटा संघ का जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है?
तो इसमें आपसे पूछा है कि बीमा क्या राज्य सूची का विषय है क्या? नहीं है, है ना? बीमा क्या है? संघ सूची का विषय है, तो यही हमारा गलत हो गया। आंसर क्या हो? ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। बाकी समुद्री और हवाई जहाज संघ सूची का विषय है, प्रादेशिक लोक सेवा ये राज्य सूची का विषय है, कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है? आपको संघ सूची समवर्ती सूची के बारे में आपको पहले हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है? तो जो लोग वो नहीं देखे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? तो ये जिलेट ने किया था, है ना? तो आपको याद रहेगा आसानी से। और जब रेजर खरीदने जाते हैं तो उसमें जिलेट का बिलेट रहता है ना, जिलेट का, तो वही सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने? जिलेट, है ना? नाम इसका जिलेट ही रहता है जब खरीदने जाते हैं दुकान में, ठीक है? नेक्स्ट क्या? तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया था? तो तारकेश्वर आंदोलन जो है ये 1924 में चलाया गया था। अब 1924 आया तो 1924 से तुरंत एक क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, चाहे नहीं दिमाग में तो कहीं से खोज के भी करेंगे तो करेंगे, ठीक है? तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया? तो पहले तो एक तो हो गया ये 1924। तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया? 1924। तो इसको रिलेट कर लेंगे क्या? 1924 में तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। उसी समय गांधी जी पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार, है ना, एकमात्र अध्यक्ष बने थे एकमात्र अधिवेशन में, वो कौन सा था? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में ये गांधी जी अध्यक्ष बने थे, ठीक है? तो दो चीजें हो गया। तो 1924 में क्या हुआ? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और तारकेश्वर आंदोलन भी 1924 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है? और ये पूछेगा शहरी जनसंख्या वाला कौन सा हो जाएगा? गोवा, है ना? सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो गोवा था। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था? ये कौन है? श्याम नंदन मिश्रा है ना? राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था श्याम नंदन मिश्रा। चलिए अब एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, क्या है मालूम कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है ना? इसका आंसर आप लोग कमेंट में लगाइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ना, राज्यसभा के वर्तमान सभापति अभी कौन है? नेक्स्ट क्या है? 1 मार्च 2025 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा कर दी है? 1 मार्च 2025 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा किया है? तो ये किसने किया है? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में अस्थायी कण है, तो निम्न में अस्थायी इसमें से कौन सा कण है? अस्थायी कण न्यूट्रॉन। ये क्या है? अस्थायी कण होता है ना, न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चेडविक ने। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल। यही पूछेगा क्या? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है? ध्यान रखना है, न्यायाधीश का शपथ दिलाता है राज्यपाल। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग चीज और है, क्या मालूम? ये उच्च न्यायालय में यहीं पर थोड़ा सा ये आपको राज्यपाल आता है, बाकी सब में राष्ट्रपति आएगा, ठीक है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को नियुक्ति और शपथ दोनों दिलाता है राष्ट्रपति, और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सिर्फ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल, ठीक है? बाकी जो तीनों है ऊपर वाला क्या बताएं? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये उदाहरण है किसका? न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण है, ठीक है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? या तो तीनों नियम काफी इजी है, लेकिन हर एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है? इसलिए इनको लापरवाही करना, इस चीजों को रिवीजन नहीं करना, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए तीनों नियम को याद रखना है। देखिए, न्यूटन ने गति का कितना नियम दिया था? 3 नियम दिया था। आपसे पूछा जाता है गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, ठीक है? पहला नियम क्या है? तो कोई वस्तु अगर अस्थिर है तो अस्थिर अवस्था में रहना चाहती है, और गति में है तो गति में रहना चाहती है, ठीक है? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो न्यूटन का गति का पहला नियम क्या हो गया? ये जड़त्व का नियम हो गया। आपसे पूछा जाता है कि बस अचानक एकाएक खुल जाता है तो हम पीछे की ओर आ जाते हैं, तो ये किस नियम पर बोलेगा? न्यूटन का। तो पहला नियम हो जाएगा ना, इसी को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है? तो न्यूटन के पहला नियम से बल की परिभाषा निकलता है। न्यूटन के दूसरा नियम से क्या? बल का फॉर्मूला निकलता है ना, F बराबर ma, है ना? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है ना? तो जैसे चोट लगता है ये ऊंचाई से कूदने पर, तो ये हो गया न्यूटन की गति का तीसरा नियम। जैसे आप बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो पीछे की ओर जो झटका लगता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम से। आप नाव से समुद्र में छलांग लगाते हैं, है ना, पानी में कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है? ये भी हो गया न्यूटन की गति का तीसरा नियम से हो गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम बताते हैं, आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है? और आंसर भी कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या है ना? तो ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी 3 दिन आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष और अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण ये कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा?
सेरिब्रम द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए, एक है सेरिब्रम और एक है सेरिबेलम, है ना, दो चीजें। अब आपसे पूछा जाता है एक प्रश्न, क्या मानो कि मानव शरीर का जो मनुष्य में मानव शरीर का मतलब शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन, तो संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आया कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करता है, तो संतुलन, तो यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा सेरिबेलम भी और सेरिब्रम भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पढ़ के गए, लेकिन वहाँ पर क्या कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे सेरिबेलम होगा या तो सेरिब्रम होगा, है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है, मजा नहीं आता है। तो इसको कैसे याद करना है, देखिए, शरीर का संतुलन, संतुलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैलेंस, ठीक है। तो संतुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस, बैलेंस बेलम, बैलेंस बेलम, बैलेंस बेलम, ठीक है, याद रहेगा। बैलेंस बेलम जब भी आएगा संतुलन वाला तो सेरी बेलम लगाना है ना, बैलेंस बेलम, है ना, इधर जाएगा ही नहीं आंसर तुरंत, है ना, जाएगा कहाँ तुरंत, जैसे आया संतुलन तो बैलेंस बेलम, खटाक से यहाँ पर टिक कर देना, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आंसर क्या हुआ, तो बैलेंस वाला पूछेगा तब ये होगा, लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे कि प्रेरणा, भूख, मतलब कि प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, ये सब क्या सेरिब्रम द्वारा होता है, ठीक है। मेडुला ओब्लिगेंटा द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित किया जाता है मेडुला ओब्लिगेंटा द्वारा। नेक्स्ट क्या, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ, तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये किस देश में आयोजित हुआ, तो ये ओमान, है ना, मस्कट की राजधानी कहाँ, ओमान में हुआ, है ना, ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ, ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है, शाहपुर कंडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है किस नदी पर है, तो इसका आंसर क्या है मालूम, इसका है रावी नदी पर, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे ही है ना, तो वही रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, समाचार पत्र और उसके संपादक, तो मूक नायक का कौन है, तो ये तो मालूम होना चाहिए ना, मूक नायक का कौन है, भीमराव अम्बेडकर है ना, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन है, भीमराव अम्बेडकर है। बहिष्कृत भारत पुस्तक के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर है ना। मूक नायक के लेखक कौन है, तो ये अपना भीमराव अम्बेडकर है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, आंसर क्या, 82 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। लीडर समाचार पत्र के संपादक कौन है, मदन मोहन मालवीय है। बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर है। और काल का क्या हो जाएगा, परांजपे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेलुगु सिनेमा जगत के किस अभिनेता को यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तेलुगु सिनेमा जगत के किस अभिनेता को यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो ये मिला था किसको, चिरंजीवी को मिला था ना। तो यहाँ पर चिरंजीवी देखते हैं किस ऑप्शन में है ना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पर चिरंजीवी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक है, तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है ना। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, धारा विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा कैसा मात्रक एम्पियर। अब विद्युत आवेश कैसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, एमीटर से। नेक्स्ट क्या, प्रमुख पाषाणोपकरण, प्रमुख जो है पाषाण उपकरण ब्लेड किस कालखंड से संबंधित है, तो ये किस कालखंड से संबंधित है, तो ये हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है ना, उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, किसका, कॉपर सल्फेट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, भारतीय खनिज का हृदय स्थल किस खनिज पेटियों को कहा जाता है, भारतीय खनिज का हृदय स्थल किस खनिज पेटियों को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी को, है ना, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या, पीएम सूर्य घर योजना को स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है, तो ये कौन सा राज्य रहा है, तो ये रहा है गुजरात, है ना। पीएम सूर्य घर योजना को स्थापित करने में शीर्ष पर कौन रहा है, तो गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये जो पीएम सूर्य घर योजना ये शुरू कब हुआ था, तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा मोदी द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्या, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है, तो कैक्टस में जो सूल होता है ये किसका, पत्ते का रूपांतरण होता है ना, पत्ते का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में सबसे पहले पेश नहीं किया जा सकता है, तो राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता किसको, वार्षिक वित्तीय विवरण को, है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है पहले। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में मालूम, ये क्या बजट है, ये अनुच्छेद आपको मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 110 में यहाँ पर क्या है, तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। उद्योगों की जननी की संज्ञा दी जाती है,
उद्योगों की जननी किसे, कोयला ऊर्जा को, है ना, कोयला ऊर्जा को उद्योगों की जननी की संज्ञा दी जाती है। कोयला का भंडारण और कोयला का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है, तो झारखंड में है। नेक्स्ट क्या है, एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, तो लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सा है, पिरपंजाल श्रेणी है। कौन सा, पिरपंजाल श्रेणी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल क्या होता है, या तो 6 वर्ष होता है या तो 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। तो यहाँ पर 6 वर्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीएजी यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक है। करंट अफेयर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखना है, क्या क्या, देखिए भारत का वर्तमान अभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन है, तो संजय मूर्ति है। संजय मूर्ति जैसा एक नाम क्या है, संजय मल्होत्रा, वो कौन है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है। वर्तमान महान्यायवादी अभी कौन है, तो आर वेंकट रमनी है। अब वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है, ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट क्या, वायुयान किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो वायुयान जो है ये किस सिद्धांत पे, तो बर्नौली का तरल गति विज्ञान के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, वायुयान के सिद्धांत पे, तो बर्नौली के तरल गति विज्ञान के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन सा बना है। वर्ष 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन सा बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेप्स शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ, तो महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हो जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों को अंत का प्रावधान सन्निहित है, तो उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में, तो अनुच्छेद 18 कहाँ, 14 से 18 तक क्या समानता का अधिकार है ना। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ना। क्या हुआ, 97 का सी करेक्ट आंसर हो गया ना। 14 में क्या है, देखिए पूछा जाता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में, और धर्म जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में, लोक नियोजन में समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में, अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में, उपाधियों का अनुच्छेद 18 में, ठीक। नेक्स्ट क्या है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया है। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है, तो ये कौन हो सकता है, ये होगा लखनऊ होगा ना। आंसर क्या हुआ, लखनऊ यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और भारत का पूछेगा पहला एआईसीटी है ना, एआईसीटी तो लखनऊ हो जाएगा। और बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ में। छोटा इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ में। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण कौन सा नहीं है, देखिए पीतल तो मिश्रण है, कांच भी है, इस्पात है, ग्रेफाइट नहीं है ना। आंसर क्या होगा यहाँ पर 99 का बी करेक्ट आंसर होगा, ग्रेफाइट जो है मिश्रण नहीं है, ठीक है। अच्छा ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है ना जो कि विद्युत का सुचालक है ना। क्या होता है, अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ये ग्रेफाइट ऐसा है जो कि विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट किसका ये अप्रूफ है, तो ग्रेफाइट, हीरा और फुलरेन ये सब कार्बन का अप्रूफ है ना। और जो पेंसिल में जो है शीशा पेंसिल में ग्रेफाइट का में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था, तो रंपा विद्रोह जो है ये असहयोग आंदोलन से प्रेरित था, है ना। रंपा विद्रोह असहयोग आंदोलन हुआ था कब, ये 1 अगस्त 1920 में हुआ था ना। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, किसके नेतृत्व में, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और क्या, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को पूछा जाता है असहयोग आंदोलन ये स्थगित कर दिया गया था, क्यों किया गया था स्थगित, तो चौरी चौरा कांड के कारण किया गया था। फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसके कारण ये स्थगित हो गया था असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये ऑफलाइन टेस्ट वाला पूरा 100 प्रश्न होता है समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में किसी भी एक अति महत्वपूर्ण वीडियो के साथ और कोई भी टेस्ट के साथ मिलते हैं बिहार दरोगा की बेहतर तैयारी के लिए। तो और इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा कहाँ पर, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा आप लोग, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।